अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, हँसते मुस्कुराते हुए और मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ जो कि बहुत ही मज़े की है। ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कि कैसी बनी। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो जी आज कौन सी न्यू रेसिपी के साथ आपके साथ हूँ, तो वो हैं लैम्ब शैंक्स। बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली हैं। सबसे पहले तो मैं इसका आपको बता दूँ कि एक बड़ी रान बनाने की बजाय आप ये शैंक्स बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त और सबके लिए अच्छी डिवाइड हो जाती हैं, खाने में भी ईजी हो जाता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली हैं। ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये कैसी लगी। बहुत ही सिंपल मसालों के साथ हैं। उसमें कोई इतना आपको स्पेशल कोई मसाला नहीं लेना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल मसालों के साथ हम लोग ये बनाएंगे। तो चलें देखें कैसे बनाती हूँ। सबसे पहले आपने इसको अच्छी तरह इन शैंक्स को वॉश कर लेना है और बेबी लीजिएगा शैंक्स, क्योंकि वो गलने में भी ज़्यादा इजी हो जाता है और बनती भी जल्दी हैं और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। इस तरह कट लगा लें ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह अंदर जाए और उसका अंदर से जायका आए। तो ये सारे कट लगा लिए। उसके बाद हम मसाला रेडी करते हैं और वो भी आपके घर में जो सिंपल मसाले हैं आप वो यूज़ करें। कोई उसमें नहीं है कि आपने, क्योंकि हर एक घर का एक डिफरेंट टेस्ट होता है और हर हाथ का डिफरेंट टेस्ट होता है, तो आप अपना टेस्ट डेवलप कर सकते हैं। मेरा काम है आपको सिर्फ एक आइडिया देना, बताना, और अगर आप चाहते हैं तो नए तरीके से भी बनाएं। तो ये है जी सूखा धनिया, इसके अंदर जाएगा गार्लिक जिंजर पेस्ट जाएगा, रेड चिली जाएगी, सॉल्ट जाएगा और इसके अंदर जो है वो होता है, क्या होता है, तिक्का मसाला आप डाल सकते हैं, योगर्ट डाल सकते हैं। मैंने तिक्का मसाला और योगर्ट और लेमन ये चीज़ें मिक्स करके रखी हुई थी। बाकी मसालों के साथ मैंने वो भी डाले। गरम मसाला डाल लें, ठीक है। यही जो घर के मसाले होते हैं, लेकिन वो हल्की मकदार में रखिएगा, उस बस जायका देने के लिए। ये नहीं ज़्यादा भर भर के नहीं डालें चम्मच, हल्का हल्का रखिएगा हाथ, ताकि हाफ़ टी स्पून यानी कि सारी चीज़ें, क्योंकि जब भी मीट के अंदर ज़्यादा मसाले ऐड करते हैं तो उस मीट का अपना मज़ा ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो हमने अपने मसालों के साथ इसको रेडी करना है। हल्का सा 1 चम्मच ऑयल डाल सकते हैं आप, अगर आप ना भी डालें तो भी काम चलेगा। ये मसाला बना के सारा आप मैरिनेट कर लें इन शैंक्स को और फिर इनको आप 1-2 आवर्स के लिए रख दें। ये देखिए, ये जो मैं अभी मसाला डाल रही हूँ ये वही है जो कि योगर्ट और लेमन और सिरका में मैंने तिक्का मसाला डाल के रखा था। ये अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और इसी मैरिनेशन में मैं मैरिनेट करूँगी, ठीक है। और उसके बाद ये कि इसको अच्छी तरह मिक्स करें और शैंक्स में लगा दें और 1-2 आवर्स के लिए आप रख दें। आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं लगा के, उससे ये है कि जल्दी हो जाएगा। ओवन का टेम्परेचर आप जो है वो पहले ही उसको ऑन कर लें और 300 पे रख लें। उसके बाद आप 15 मिनट्स बाद इन शैंक्स को ऑयल के साथ जो है ऊपर कवर करके उनको ओवन में रखें और 45 मिनट्स के बाद आप इसे थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, लेकिन इसको 1-2 आवर्स बनने दीजिएगा आराम से। जितना ज़्यादा ये अंदर स्टीम में पकेगा उतना ही इसका अच्छा जायका होगा। और मैंने इसको 3 आवर्स जो था वो ओवन में रखा ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए। और एंड पे आप लोग देखिएगा ये खुद ही फोक के साथ इतना नरम अंदर से इसका लेम था कि ज़बरदस्त, उसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त था। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी इसी तरीके से बनाएंगे और मेरी रेसिपीज़ को भी फॉलो करेंगे, मेरी व्लॉग्स को भी फॉलो करेंगे और मेरी वीडियोस बड़े अच्छे तरीके से खुशी खुशी देखेंगे। तो कैसी लगती हैं आपको मेरी वीडियोस, ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट मैं और अच्छे कंटेंट्स के साथ आऊँगी, क्योंकि अब मेरी सोच है कि थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से वीडियोस बनाऊँ और इंशाल्लाह
एक न्यू वीडियोस लेके आऊँगी ताकि आप लोगों को और ज़्यादा अच्छी लगें। ठीक हो गया। तो ये देखें, अब इसके अंदर सारा मसाला लगा रही हूँ और आप मेरी रेसिपी तो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दी है। आई थिंक सो आपको इतना वो भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी देखने की, भी आपको याद होगी। लेकिन मेरी वीडियो फुल देखनी है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने मेरी वीडियो नहीं देखनी। तो मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और देखिएगा एंड पे इसका रिज़ल्ट क्या आता है। ठीक हो गया। क्योंकि कुछ चीज़ें बताने से नहीं, देखने से ज़्यादा असर करती हैं। तो इंशाल्लाह जी आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। ज़रूर बनाइएगा, बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और सारी वीडियो देखना ज़रूरी है क्योंकि एंड में कुछ भी हो सकता है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो देखने से पता चलता है। अब ये देखिए जी मैरिनेशन हो गई कंप्लीट और अब इसको हम रखेंगे कुछ आवर्स के लिए। उसके बाद हम इसको ओवन में लगा देंगे फॉइल लगा के और 2-3 आवर्स में ये रेडी हो जाएगा। फॉइल कैसे लगानी है, नीचे फॉइल लगाएं और उसके अंदर ये शेल्स रख दें और ऊपर से फॉइल के साथ इसको बंद कर दें। ये अपनी स्टीम के अंदर खुद ही बनेगी। और अगर आप ये चाहते हैं इस मसाले के अलावा अगर आप इसके ऊपर सॉल्ट और ब्लैक पेपर भी डाल लें तो भी इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अच्छा, मीट में जितने कम मसाले होंगे उतना अच्छा उसका टेस्ट होगा क्योंकि उसका एक अपना टेस्ट होता है जो कि ज़्यादा मसाले डालने से उसका अपना टेस्ट ख़त्म हो जाता है, यानी वो जायका नहीं आता। तो मेरा कहना ये है कि बहुत कम मसालों के साथ मीट बनाया जाए तो ही उसका जायका होता है। ज़्यादा मसाले जितने भी डाल देंगे उससे उसका वो जायका नहीं रहता। तो ये चीज़ ओवन रेडी है। अब मैं इसके अंदर ये रख दिए है जो है मीट। तो अब ये रेडी होगा, इसको टाइम लगेगा क्योंकि मैंने थोड़ा सा ऊपर करके फाइल को चेक करती रही कि ये कितना रेडी हो गया है। तो लेकिन मैं आपको यही बताऊंगी कि मैंने जो टाइम लगाया वो 3 आवर्स में ये रेडी हो गया था और बहुत ही नरम अंदर से बना था। और मैं अभी आपको चेक करके भी बताती हूँ। आप खुद देखिएगा कि अंदर से ये कितना अच्छा नरम जो है वो पक चुका है और बहुत ही अच्छा जायका बना था। चलिए जल्दी से आप भी अपने घर में बनाएं और मेरी ही रेसिपी के साथ ये देखिए अंदर से कितना नरम हो चुका है। इसी तरह आप इजीली इसे डाल के खा सकते हैं। ऊपर जो है लेमन जूस डालें, ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त बना था और इंशाल्लाह आप लोगों का भी बहुत ही अच्छा बनेगा। नेक्स्ट और किसी अच्छी सी वीडियो के साथ फिर आऊँगी। तो मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।